यूक्रेन में रहने वाले बच्चों के अभिभावकों से मिला प्रशासन, जल्द लाएगी सरकार, हो रहा है उच्च स्तरीय प्रयास। जिलाधिकारी व एसडीएम ने की कई अभिभावकों से मुलाकात। बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी द्वारा वर्चुअल मीटिंग में दिए गए निर्देश के आलोक में दरभंगा जिला के वैसे छात्र व्यक्ति जो यूक्रेन में रहते हैं एवं युद्ध प्रारंभ होने तक अपने घर वापस नहीं लौट पाए हैं, उनसे प्रशासनिक पदाधिकारियों ने संपर्क कर बिहार सरकार की मंशा से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि यूक्रेन में रहने वाले छात्र छात्राओं एवं व्यक्तियों को वापस घर लाने के लिए बिहार सरकार उच्च स्तर पर संजीदगी से प्रयासरत है। बिहार सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है। केंद्र सरकार यूक्रेन के सीमावर्ती देशों के दूतावास के संपर्क में है और प्रयासरत है कि जल्द से जल्द सभी को भारत लाया जा सके। इस आपातकालीन घड़ी में धैर्य रखने की आवश्यकता है। उन्हें बताया गया कि दिल्ली एवं मुंबई हवाई अड्डे से बिहार सरकार अपने खर्च पर यहां के छात्र छात्राओं एवं लोगों को पटना ला रही है एवं पटना से उनके घर तक पहुंचा रही है। इसके लिए दिल्ली अवस्थित बिहार भवन के उच्च अधिकारी केंद्र सरकार से एवं दिल्ली एवं मुंबई एयरपोर्ट से संबंध में स्थापित किए हुए हैं। भारत सरकार के कई मंत्री यूक्रेन के सीमावर्ती देशों में गए हैं तथा वहां के भारतीय दूतावास उन देशों के संपर्क में हैं और लगातार वहां के छात्र छात्राओं एवं लोगों को लाने का प्रयास जारी है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में लाया भी जा रहा है। जिलाधिकारी राजीव रौशन ने लहरियासराय थाना के लालबाग वार्ड नंबर 31 के मोहम्मद राशिद आलम व उनके परिजनों से मुलाकात कर उनकी बेटी मारिया राशिद के संबंध में तथा मिसरटोला दिग्गी पश्चिम लालबाग में डॉक्टर मृदुल शुक्ला से मुलाकात कर यूक्रेन में रह रहे उनके भतीजे अंशु शुक्ला व संभव शुक्ला, पिता अतुल कुमार शुक्ला एवं रिश्तेदार विनीत दीक्षित, पिता अविनाश के संबंध में जानकारी ली। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने किरतपुर और केवटी के छात्र छात्राओं के अभिभावकों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनके संबंध में जानकारी ली और उन्हें इस दिशा में बिहार सरकार के द्वारा उन्हें वापस लाए जाने के लिए किए जा रहे प्रयास से अवगत कराया। दरभंगा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, अभी बिहार सरकार और भारत सरकार जो है पूरा अपना कोऑर्डिनेट कर रही है। जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से वहाँ से ये होगा तो आप लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट या मुंबई एयरपोर्ट लाया जाएगा। वहाँ से बिहार सरकार जो है सब लोगों को पटना ला रही है, फिर पटना से घर के लिए, और वहाँ पे बिहार भवन में बाकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो अब कोई वरी नहीं करना है, अब आप लोग एकदम सेफ जोन में हैं। और जैसे जैसे वहाँ से डायरेक्शंस होगा तो हम लोग जितने भी लोग हैं दरभंगा के सब लोगों से हम लोग संपर्क में भी हैं। अब कोई कठिनाई होगी तो हम लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोगों ने ग्रुप भी बना दिया है, आप लोगों को ऐड भी कर लेंगे उसमें, जिसमें सारे अपडेट आप लोगों को भी मिल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। दिनेश कुमार साहू, जूडी साहू, आपके लगते हैं। कितना दिन पहले गया था यूक्रेन? 3 साल पहले गया है, लेकिन अब भी 6-7 महीना पहले गए। 7 महीना पहले आ गया है। हाँ, मतलब तो, गए हैं पहले। अच्छा, तो अभी वर्तमान में अगस्त में गया, तो वर्तमान में वो अभी रोमानिया में है और आप लोग से लगातार संपर्क में है। 3 दिन से तो संपर्क में नहीं थे, लेकिन अब भी फिलहाल हुआ है संपर्क में। अच्छा। हमारी बहू ने तो मैसेज मतलब अब भी बात हुआ है। तो बोल रहे थे कि सरकार सब चीज की व्यवस्था किए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि कब भी जाने वाले हैं। नहीं, ठीक है, इसमें हम बताना चाह रहे हैं जो ये इसमें जो भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा उसमें पूरी व्यवस्था की गई है। और बिहार सरकार का ये तो आप लोग सुने ही होंगे कि जैसे वो एयरपोर्ट पे आएगा दिल्ली में, तो अगर रात हो जाएगा तो उसको बिहार भवन में उसको रहने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने खाने की सारी व्यवस्था है, वो बिहार सरकार के द्वारा उसको अरेंजमेंट किया गया है, जो एयरपोर्ट से लेकर आपको बिहार भवन में। उसके बाद बिहार भवन से लेके यहाँ तक पटना और पटना से फिर आपको यहाँ पर घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के द्वारा व्यवस्था है और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को जो ये नंबर दिए हैं इसमें बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग से लेकर विदेश मंत्रालय तक और बिहार भवन से लेकर सारा फोन नंबर है। जब भी कहीं पर किसी प्रकार की असुविधा हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या हम सदर मैंने बेनीपुर एसडीओ हैं, तो बेनीपुर में हमको भी कॉल कर सकते हैं। बेनीपुर एसडीओ का नंबर हम आपको दे देते हैं।
डीएम साहब का नंबर, दरभंगा डीएम साहब का नंबर भी आपको दे देते हैं। जब भी कोई दिक्कत हो, कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई जानकारी लेना हो, किसी समय आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये सौरभ कुमार कौन हुए? भाई है। तो अभी वो क्या स्थिति में है वहाँ? यूक्रेन से निकल गया है, वापस आ गया। कहाँ पर है? अभी पूना में भैया के पास। पूना में भैया के पास है। सुबह की फ्लाइट से आया है। सुबह के फ्लाइट से आज पहुँचा है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुई? वहाँ से आने के लिए कब आ रहा है? तो वहीं रहेगा अभी? नहीं, अभी वहीं रहेगा। वहीं रहेगा, भाई के पास ही है। के पास। अच्छा अच्छा, बाकी कोई परेशानी नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जितने बच्चे अभी वहाँ फंसे हुए हैं उसको भारत सरकार और बिहार सरकार अपने प्रयास से वहाँ से लाया जा रहा है सभी को। तो बिहार के जितने बच्चे हैं उनको दिल्ली लाया जा रहा है और दिल्ली से फिर बिहार भवन में उनको ठहरा के जो भी फ्लाइट मिल रहा है सीधा पटना या दरभंगा के बच्चे जो हैं तो दरभंगा अभी लाया जा रहा है। दरभंगा जिला प्रशासन इसमें पूरी तरह से सजग है। सवेरे से हम लोग घूम रहे हैं, सारे बच्चे को हैं और सब बच्चे का स्टेटस लिया जा रहा है कि कौन बच्चा पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा। जो फंस गया है उसके लिए अलग से पूरा बिहार सरकार, भारत सरकार के माध्यम से लगा हुआ है अपने बच्चों को दरभंगा तक लाने के लिए। पूरा जिला प्रशासन हम लोग सजग है। पिताजी क्या नाम हुआ आपका? हरिश्चंद्र साहब। हरिश्चंद्र साहब। ये ग्राम है मोतीपुर, ग्राम मोतीपुर, प्रखंड अलीनगर। और आप इनकी माता जी हैं और आप बड़े भाई हैं। आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार साहब। प्रदीप कुमार साहब। तो अभी दीपक से अभी बात हो रही है, आप लोगों को संपर्क में है? हाँ, संपर्क में है। मतलब लोकेशन भी मैंने सेट कर रखा है पहले से। हाँ। तो लोकेशन भी हम ट्रैक करते रहते थे कि कहाँ पे कैसे ये लोग निकल रहे हैं। हाँ। अभी रोमानिया में है, जो लेटेस्ट अपडेट जो है सो रोमानिया में है और भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार, बिहार सरकार के द्वारा इस पर लगातार सभी स्टूडेंट से बात किया जा रहा है। सभी को बात सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है और इसमें हम लोग एक जो डिटेल नंबर है, इसमें बिहार सरकार के आपदा विभाग से लेकर भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय है उसका सभी का नाम और हेल्पलाइन नंबर है, सभी का नाम और मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ है। इसमें आप जब भी किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना हो तो इससे इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग का जैसे बेनीपुर एसडीओ का नंबर तो हम दे देते हैं। दरभंगा में जिला पदाधिकारी महोदय हैं और वहाँ के भी पदाधिकारी सब, वहाँ के भी दरभंगा समाहरणालय में भी कंट्रोल रूम बना है, वहाँ के भी जो प्रभारी पदाधिकारी है उसका भी नंबर दे देते हैं। आपको जब भी बच्चे के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें तो आप उनसे ये कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या आप लोगों को कोई जानकारी प्राप्त है बच्चे के माध्यम से मिलता है, किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो आप इमीडिएटली तुरंत इस नंबर पे कॉल करके आप सूचित कर दीजिए। इसमें राज्य सरकार के द्वारा इसमें ये व्यवस्था की गई है कि जो भारत जो माने फ्लाइट से जो भी दिल्ली में आएगा तो अगर लेट हो गया तो फिर बिहार भवन में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में रहने खाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही वहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर यहाँ तक जो आपके घर तक आएगा, मतलब दिल्ली से पटना, पटना से यहाँ आपके घर तक, उसमें राज्य सरकार के द्वारा माने फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आपके घर तक पहुँचाया जाएगा, मुफ्त में पहुँचाया जाएगा।